हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग मित्रा। क्या आपको पता है एफएनओ कब यूज में आता है? फर्स्ट, जब रिस्क हाई हो। इट मींस इक्विटी और कैश मार्केट में रिटर्न कमाना काफी मुश्किल हो, और व्हेन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ द ट्रेड इज वेरी गुड, दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई एंड यू सीरियसली वांट टू बोरो फंड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। When the market is in a range bound move, that is higher chances you can eat the theta depreciation and ultimately you can earn. अगर आपको ये तीन बातें नहीं पता थी, इट सिंपली मीन्स एक बंदा आपका दोस्त है, बस आपको उसका नाम नहीं पता है, वो क्या करता है ये नहीं पता है, और वो कहाँ रहता है ये भी नहीं पता है। बस ऐसे ही लोग एफएनओ में ट्रेड करते हैं और लॉस कर बैठते हैं। काफी लोग कहते हैं आई एम एन ऑप्शन बायर, अदर सेज आई एम एन ऑप्शन सेलर। एंड आपने ये तो सुना ही होगा, ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा कमाते हैं, लाइक 90% ऑफ द टाइम। So let's take example. Suppose an option buyer buys a call at rupees 100 and now it becomes rupees 500. It simply means he earns 5x. And it also means option seller loses 5x. Does it also mean that what the option seller earned the 5 bets get transferred to the option buyer in one single bet, but the option buyer loses the same amount in 5 bets? So don't you think it's just transferring of one end to the another and then returning back? अब आप ही मुझे बताओ, ऑप्शन बायर ने अर्न किया या ऑप्शन सेलर ने? मुझे तो दोनों ही नहीं लगता। इसलिए जब भी कोई बंदा कहता है ना मैं ऑप्शन बायर हूँ रादर ऑप्शन सेलर हूँ, मुझे तो उस बंदे की ट्रेडिंग पे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा पैसा नहीं कमा रहा है, वो पैसा जरूर कमा रहा है लेकिन क्लासी तरीके से नहीं। अभी वो मैच्योर मार्केट के लिए रेडी नहीं है जिस तरह एफआईएस एफएनओ सेगमेंट में पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक स्टॉक सपोर्ट पे है, पुट ऑप्शन सेलर सेल करे या कॉल ऑप्शन बायर बाय करे, बात एक ही है, दोनों का डायरेक्शन लॉन्ग ही है। बट जो इंसान स्टॉक के सपोर्ट पे शॉर्ट करता है, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन का प्ले करता है, उसे ही इमैच्योर प्लेयर कहते हैं। इमैच्योर प्लेयर का ही लॉस किया हुआ पैसा अल्टीमेटली मैच्योर ट्रेडर्स को ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी तो ब्रेक होते हैं ना, बिकॉज प्राइस को तो एफआई और बिग प्लेयर कंट्रोल करते हैं। तो उस वक्त पैसा मैच्योर प्लेयर से अल्टीमेटली पैसा बिग प्लेयर्स के पास ट्रांसफर हो जाता है। इट मीन्स इसका सिंपल सा मतलब एक ही है, पहले पैसा इमैच्योर प्लेयर से मैच्योर प्लेयर के पास ट्रांसफर होता है एंड देन फाइनली टू द बिग प्लेयर और एफआईएस, जिनके पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है प्राइस का। इसका मतलब काफी कुछ समझ चुके हैं, ना ही ऑप्शन बायर पैसा बना रहा है ना ही ऑप्शन सेलर पैसा बना रहा है। तो एक्चुअल में ये समझना है कि एक्चुअल में एफआईएस कैसा ट्रेड लेते हैं एफएनओ सेगमेंट में। सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी सीख लेना काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हर बार मार्केट अलग होगा, अलग स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। जैसे क्रिकेट में स्क्वायर ड्राइव के टाइम पे आप कवर ड्राइव शॉट प्ले नहीं कर सकते, उसी तरह एफएनओ सेगमेंट में काफी स्ट्रेटेजीज होती है और आपको सारी स्ट्रेटेजीज इन डेप्थ समझनी चाहिए, तभी तो आप डिफरेंट टाइम पे स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी प्ले आउट कर पाओगे। देन ओनली यू कैन प्ले एफएनओ कॉन्फिडेंटली। People says 90% of the people lose in the FNO segment. It's true because people trade FNO without knowledge. काफी लोग बोलते हैं 70% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज बाउंड जोन में होता है। तो काफी लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें दूर के कॉल और पुट सेल कर देते हैं और उनका कवर भी बाय कर लेते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में जो उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है ना, वो 5:1 रहता है। 5 का रिस्क एंड 1 का रिवॉर्ड। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी 5-6 बार में वो कमाएंगे वो एक ही बार में लॉस कर देंगे। तो क्या मतलब आता है ऐसी स्ट्रेटेजी लेने का? सबसे लेस वॉलेटाइल चीज इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी इंडेक्स है। लेकिन जब निर्मला सीतारमन ने सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस किया था, तब एक शानदार रैली देखने मिली थी। अराउंड 3-4 दिन में निफ्टी ने 8% की रैली दी थी। कितना नुकसान हुआ होगा उस दिन ऑप्शन सेलर का। देन स्टॉक में तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए ना शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटेजी लेने का। स्टॉक एक हाईली वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। अगर आप अभी तक ये वीडियो सुन रहे हो तो एक बात तो क्लियर है, काफी कुछ चीजें ऐसी जो आप मिस कर रहे हो। एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप किसी का रिटर्न देखते हो तो उसका टोटल रिटर्न देखना चाहिए, दैट इज फ्रॉम द कैश मार्केट एंड द एफएनओ सेगमेंट। क्या पता वो एफएनओ में लॉस इसलिए कर रहा हो बिकॉज उसे रिस्क मैनेजमेंट करना हो, और वो वेट कर रहा हो करेक्ट अपॉर्चुनिटी का इन इक्विटी सेगमेंट, बिकॉज एफएनओ तो रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है ना। ये चीज जनरली लोग मिस कर जाते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि उसने एफएनओ में पैसा कमाया कि नहीं कमाया, लेकिन ये पूरा सच नहीं होता। इक्विटी मार्केट में तो पैसा लॉन्ग टर्म या करेक्ट टाइमिंग पे बनता है ना, तो वो वेट कर रहा था करेक्ट अपॉर्चुनिटी का। इसलिए देखिए, किसी भी ट्रेडर का अगर रिटर्न देखना हो ना तो उसका पूरा रिटर्न देखना चाहिए फ्रॉम इट्स ऑल द सेगमेंट, वेदर ही और शी कैन जनरेट अल्फा और प्रीमियम रिटर्न ओवर द मार्केट रिटर्न। से अगर मार्केट ने 12% रिटर्न दिया है और अगर समझ लीजिए वो बंदा अगर 18% रिटर्न जनरेट कर रहा है, इट मीन्स उसने अल्फा रिटर्न जनरेट किया फ्रॉम इट्स ऑल द सेगमेंट। अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता थी ना, तो इसका मतलब श्योर है कि आप एफएनओ में ट्रेड तो कर रहे हो लेकिन आप गलत कर रहे हो, इवन दो यू माइट बी मेकिंग प्रॉफिट। माई एनालिसिस इज दैट market do not move in a straight line. One day it goes up to 200 points, another day it may go down to 150 points, then one day gap up, another day gap down, sometime a continuous bull run for 10 consecutive days and vice versa. So it simply means it's completely unpredictable in the short run. So it also means the person who holds a big chunk of money can move the market drastically, due to which we can face volatility in the market. Big player control prices and the market news. They have a complete control over the market. Many times you have observed that direction of the trade is correct, but still you lose money because of incorrect selection of the strategy. Look, you need to understand FNO trading in depth.
That is, FNO require proper timing, allocation and position sizing, all the FNO strategies and spreads, and mindset behind the strategy. FNO is a play of math, probabilities, and correct strategy selection. Here in our course, everything which is relevant from the strategist point of view will be taught. Stock market is more of a mindset, math, and probability play. It means you need to create an edge to earn whatever happens. So it is never a play of option buying or a option selling, but rather a systematic framework with a lot of calculation. So from the above point, it is clearly evident that अगर आप एफएनओ में पैसा कमा भी रहे हो लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी और आपका फ्रेमवर्क गलत है, तो इसका मतलब ये है कि आप आपके पैसे के साथ गलत कर रहे हो। अब इतनी बातें हो गई तो आप मेरी भी स्टाइल जान लीजिए। आई एम एन इन्वेस्टर एंड अपॉर्चुनिस्ट, never was a random trader. I am very clear about my trades. I don't trade huge. I just trade when it is required and highly predictable. I do risk management. That's my style of being in the market. One more thing, I am neither an option buyer nor an option seller. I believe in a framework and a structure. So here we have a complete course on the applied FNO trading, where FNO is taught from the basic level and then the advanced part will be taught. Here in the first 2 hours we cover the basics of the FNO segment, that is the margins, ITM options, ATM options, OTM options, important jargons, analyzing payoff calculations, and basic strategies of the FNO trading. Here all the important concepts will be thoroughly taught so that you will not be hurt when the advanced applied content is taught. In the applied FNO course, you will be taught basically the mindset and the comparison between the strategies. Many times you have seen that your view is correct but your strategy selection was wrong and you end up in losing the money. Hence, it is not that you don't know the strategy creation, but rather you don't know the mindset behind the strategy selection. So basically एडवांस कोर्स में मैं आपको काफी कुछ चीजें पढ़ाऊंगा, लाइक प्रॉफिट लॉस क्या होता है, माइंडसेट कैसे रहना चाहिए ट्रेड के बाद, एडवांस स्ट्रेटेजीज पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको पूरा ऑप्शन ग्रीस पढ़ाऊंगा। वो सारी बेसिक स्ट्रेटेजी तो ऑलरेडी कवर्ड होंगी ही होंगी, उसके साथ एडवांस स्ट्रेटेजीज सच एज स्ट्रैडल, कैलेंडर स्प्रेड, बटरफ्लाइज, स्ट्रेटेजी एडजस्टमेंट कैसे करना है, डायरेक्शनल ट्रेड कब लेना है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कब लेना है, ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करा जाता है, सेंसिबल का यूज कैसे करना है, एफएस की पोजीशंस को कैसे ट्रैक करते हैं, एफएनओ सेगमेंट में चार्ट्स का कितना इंपॉर्टेंट है ये समझाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि रिजल्ट सीजन में, बजट्स में, इलेक्शंस में कैसे ट्रेड लेना चाहिए जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव्स आर एक्सपेक्टेड. So there are many things in the FNO segment. You should be well prepared. Here risk is high and return is also high. So high risk and high return trade require very high level of skill set, which we cater here. And finally, अगर आप FNO में हो तो आपको डीपली समझना ही होगा कि कब ट्रेड लेना है, कितना ट्रेड लेना है, कौन सी स्ट्रेटेजी में लेना है और क्यों लेना है. वरना आप चाहे प्रॉफिट बना रहे हो फिर भी आप गलत तरीके से ही ट्रेड कर रहे हो. तो आज नहीं तो कल आपको ये कोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा.